वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं हूँ उषा धुर्वे, अमरावती महाराष्ट्र से, और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए, ये अडेनियम के फ्लावर्स बहुत ही प्यारे खिले हैं और इस पे यानी बहुत दिन 8-10 दिन हो गए हैं इन पे कंटिन्यू फ्लावरिंग शुरू है। और इसके जो 2 फूल थे वो कल ही सुबह ही स्पिन हुए हैं। और अब चलते हैं डॉग फ्लावर की तरफ। तो ये मेरे एग्जीबिशन का प्लांट है, उसके बाद मैंने पूरी इसकी पिंचिंग करी थी, यानी इसके जो फ्लावर मुरझाए हुए फ्लावर थे वो सारे कट कर दिए थे। और उसके बाद देखिए फिर से इनमें इतनी सारी ब्लूमिंग हो गई है। और ऐसे ही इस प्लांट पे आप बहुत सारे फ्लावर पा सकते हैं। तो ये फ्लावर देखिए जैसे कह रहा हो कि मुझे उठा के ले जाइए, इस तरह से ये कुछ फैला हुआ है कि जैसे उठाने की ज़िद कर रहा है मुझे, इस तरह से मुझे लगता है इस पौधे की तरफ देखकर। तो इसकी भी मैंने बहुत पिंचिंग करी थी और इसलिए जितने भी आपको ये डॉग फ्लावर दिख रहे हैं ये सारे इतने बुशी और घने हैं। और अभी ये मेरे 5-5 इंची पॉट में ही लगे हुए हैं। बहुत छोटा-सा पॉट होता है वही पॉट इनके लिए मैंने लिया है। इनको कुछ ज़्यादा बड़ा प्लांटर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ फ़र्क क्या पड़ता है कि बड़े प्लांटर में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है और इन्हें मुझे रोज़ ही पानी डालना पड़ता है, क्योंकि धूप हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है। 32 टेम्परेचर हमारे यहाँ हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, जैसे सुबह पानी डाल के जाती हूँ, छोटे-छोटे गमले हैं मेरे, बिल्कुल 3 इंची 4 इंची, तो वो सब सूख जाते हैं। और ये जरबेरा, मेरा प्यारा-सा जरबेरा, इत्तू सा छोटू सा पौधा था ये, और आज देखिए बिल्कुल 1 साल में इतना बड़ा हो गया है। इसकी एक पुरानी पिक्चर भी है मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पिछले साल कैसा पौधा मैं लाई थी। ये एल्बम में इसकी फ़ोटो दिखी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। और ये सारे मेरे देसी जरबेरा जो हमेशा आपको इतने सारे फ्लावर दिखाई देते हैं, और इसके बहुत सारे सीड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो जैसे मेरे पास सीड्स ज़्यादा यानी इकट्ठे हो जाएँगे, तो उस वक़्त मैं अपनी वीडियो पे वैसे इन्फॉर्म कर दूँगी आप सभी को। ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगी सबसे पहले, लेकिन जितना भी शुरुआत करना चाहती हूँ। और ये देखिए ब्रह्म कमल जो बहुत सारे कलर में है, इस ये वाले जो पिंक है, येलो है और कुछ अलग-अलग, इसमें सिर्फ वाइट कलर नहीं है, बाकी 4 जो कलर है ये चारों के 4 ही अलग-अलग कलर है। तो देखते हैं इन पे फ्लावर कब आता है। ग्रोथ तो बहुत बढ़िया चल रही है। और ये जो लीफ है इसका देखिए थोड़ा-सा कुछ मुझे इन पे कुछ इफ़ेक्टिव लग रहा है ये, तो इसे मैं पानी में रख दूँगी, अगर कुछ क्योर होता है तो ठीक है, क्योंकि इनकी पत्तों से ही ये प्लांट तैयार होते हैं। और एक-एक पत्ता अगर आप देखेंगे तो इनकी ग्रोथ इतनी देखिए बहुत ही बढ़िया हो रही है। एक पत्ता देखिए उठा के मैं आपको दिखाती हूँ, इसके सामने मेरा हाथ छोटू-सा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा पत्ता है। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है, और ये बिल्कुल 7 इंची पॉट में है। और इसे कुछ नाम मुझे याद नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन बुलाया था। तो ये भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये सारे हुए। और ये है विंग का, टैंगरीन विंग का ये एक ही पौधा लगा है। और ये जो है वो ये है एसिटिक लिली के जो प्लांट है, तो वो मैंने देखिए ऊपर से कट कर दिए, तो ऊपर भी देखिए बल्ब यहाँ पे निकल आए हैं, बल्ब तैयार हो रहे हैं। और इसके नीचे जो आपको नई ग्रोथ नए-नए आपको जो शूट दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे हैं नए बल्ब अभी तैयार हो रही है। आपको मैं दिखाती हूँ एक पास से। तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला भी, तो इस तरह से इसके जो बल्ब है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो आपको ऊपर का सिरा काट देना है, वैसे ये तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ये कलांचू, अब इसके जो भी सूखे हुए फ्लावर हैं उनको मुझे कट करना है। और इस तरह से ये येलो वाला है, तो इन पे भी फ्लावरिंग शुरू है। और ये पिंक और ये वाइट, तो इस साल मेरे बगिया में सिर्फ वाइट ही वाइट है, पिछले साल सिर्फ येलो ही येलो थे, और येलो की कुछ कमी दिखाई दे रही है अभी, लेकिन वो लेट खिल रहे हैं अभी। पिछले साल भी बहुत सारे खिले हुए थे। तो आज मुझे गार्डन में करने हैं सभी जो प्लांट हैं उन पर जो मिलीबग्स या इंसेक्ट होते हैं उन पर मुझे स्प्रे करना है। बस इसकी 2 बूंद, ये 1 लीटर की मेरी स्प्रे बॉटल है, इसमें सिर्फ 2 बूंद डालूँगी, और उसके बाद इसमें पानी डाल के पूरे पौधों में, यानी पूरे पौधे को नहला दूँगी। और इस तरह से मेरे गार्डन में आपको कोई भी ज़्यादा इंसेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, मिलीबग्स नहीं, कुछ भी नहीं।
तो आपके पास वाले एरिया में जो भी अवेलेबल होता है इंसेक्टिसाइड, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी। और ये देखिए, ये मैंने गोविंद भाई के सीड्स परचेज़ किए थे। तो डियांथस ये कुछ अलग ही कलर के फूल हैं। नॉर्मल वैरायटी है मेरे पास, वो जो मैं 12-12 किलो रुपए की सैपलिंग लाई थी। लेकिन ये जो फ्लावर है, ये कुछ अलग ही खिले हैं। और बड़ी गौर से देखने के बाद देखा, और इसके इतने सारे पौधे मैंने यहाँ-वहाँ रख दिए हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अ, अच्छा नहीं लगा फ्लावर, क्योंकि इनकी जो लंबी-लंबी स्टिक है, पौधा भी ठीक तरह से नहीं बढ़ता है। तो इस वजह से मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और देखा कि सभी जो फ्लावर थे वो पिछली तरफ मुड़े हुए थे, और जब मैंने इन्हें निकाल के सभी अच्छे से दूसरे गमले में लगाया, तो ये अच्छे दिख रहे हैं। ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन देखिए कितने मैनर्स के साथ ऐसे खड़े रहते हैं, और वो यहाँ-वहाँ सब ऐसे फैले हुए से, तो वो कुछ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। लेकिन फ्लावर उनके बहुत ही बड़े-बड़े हैं, तो इस वजह से अब उनको भी अच्छे से मैं तैयार करूँगी, और बिल्कुल इन्हीं की तरह उनको भी देखिए आप कुछ उनमें भी बदलाव देखेंगे। तो देखते हैं अब क्या करेंगे। और इसके देखिए, ये मेरे पिछले साल के जो कटिंग से लगाए हुए हैं, तो हम इन्हें सेव भी कर सकते हैं। और इसमें और एक वैरायटी है जो मुझे उषा युवराज जी ने भेजी है, वो है ये जिसे कार्नेशन कहते हैं। तो इसमें ये जो है, ये डबल पेटल होता है। तो इसके भी देखिए, ये इतना आड़ा-टेढ़ा बढ़ रहा है, और इसके एक फ्लावर आ चुका भी है, और इस पे कलियाँ भी है। तो ये सीड्स पॉट मैं बचा के रखूँगी, सीड्स इसके। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी, और बहुत ही ईज़िली इसकी कटिंग लग जाती है, उस पे बर्ड्स भी आई हुई हैं। तो ये डबल पेटल वाला है, और ऐसे मैंने यहाँ-वहाँ बहुत जगह ये लगाए हुए हैं। और ये देखिए, मेरा लैंटर्न हिबिस्कस, आज तो इस पे इतने सारे फ्लावर हैं, और कुछ नीचे मुरझा के गिर भी चुके हैं। और ये जो डार्क दिख रहे हैं, तो इसे आपको कट करना होगा इस तरह से। तो इसमें तो हमेशा फ्लावरिंग शुरू है, और ये प्लांट तो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। और इनके लिए मुझे बड़े से गमले की कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जो मिट्टी का गमला हो। मैं हो सके तो इसको मिट्टी का गमले में ही लगाना पसंद करूँगी। हालाँकि मुझसे ये हिलाना-डुलाना और यहाँ-वहाँ रखना नहीं होगा। इस वजह से सोच रही थी कि इसे यानी कहाँ पे रखूँ, जहाँ पे इनको मुझे ज़्यादा बार उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसी जगह पे इनकी जगह बनाऊँगी। क्योंकि इनको ज़्यादा धूप में भी नहीं रख सकते, ये शेड लव प्लांट है। तो इस वजह से सोच रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल 7 इंची पॉट है, इसमें रह रहे हैं। और ये येलो पिटूनिया, और ये पिंक, और ये मेरी देखिए, ये खाद है जिसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद, ये दोनों मिक्स है। और जो मैंने आपको रेशो बताया था, तो उसी रेशो से ये ड्राई फर्टिलाइज़र है। तो ये आज मैं अपने सभी प्लांट में दूँगी। तो इस तरह से देखिए, ये कलांचो इतना बुशी हो गया है, और देखिए ये एक ही पौधा है यहाँ पे इसमें लगाया हुआ। इसकी ब्रांचेस आपको नीचे से दिखाई दे रही होगी, और इसमें देखिए मुझे गुड़ाई करनी होती है, तो इसमें हाथ नहीं जाता। और यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी डालने जाती हूँ, तो वो भी अच्छे से नहीं दे पाती। तो कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि इसका मैं क्या करूँ। तो इस चम्मच से देखिए ऐसे नीचे अंदर डाल दूँगी, और इसकी गुड़ाई भी नहीं कर सकते। और इस प्लांट को इतना बुशी हो गया है, और इतना इसे फर्टिलाइज़र भी चाहिए, क्योंकि खाना तो चाहिए, इतना बड़ा जो हो गया है। और तभी इन पे फ्लावर आएँगे, लेकिन इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे हो सके तो इसका गमला बदलना होगा, थोड़ा-सा बड़ा गमला दूँगी। और जो सूखे हुए हैं जो फूल हैं, वो निकालना आप कभी ना भूलें, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी ले लेते हैं। इस वजह से पौधा जो है वो आगे की ग्रोथ नहीं करता, और जो फ्लावर प्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो भी स्पीड कुछ कम हो जाती है। तो हमेशा मैं जो बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र 15 दिन के बाद दीजिए, 20 दिन के बाद दीजिए। मैं तो 20 दिन के बाद देकर भी कुछ दिन आप भूल जाइए कि आपको फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र इनको डालना ही नहीं है। सिर्फ़ आप स्प्रे कीजिए इंसेक्टिसाइड का, उससे प्लांट को बचाइए। बिल्कुल थोड़े बहुत से भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे चलते हैं। यानी मुझे कितने दिनों तक मुझे वक़्त ही नहीं मिलता इन सबको कुछ डालने के लिए। सच बताती हूँ, समर में तो मेरे घर यहाँ काम चल रहा था, तो मैंने किसी भी प्लांट को कुछ भी नहीं डाला था। लेकिन जैसे बारिश का महीना है, इतने सारे फ्लावर, तो आपने वो सारी वीडियोज़ देखे ही होंगे, क्योंकि मेरा जो बगीचा है वो कभी भी बिना फ्लावर का नहीं रहता है। क्योंकि उनमें फर्टिलाइज़र जो होता है, वो जो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र कहते हैं, जिसे हम ये ड्राई फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो उनमें होता ही है। तो वो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है।
लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र से क्या करते हैं आप कि उन पौधों को आप मार देते हैं। तो बस आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना होगा ज़्यादा फर्टिलाइज़र और खुद पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको लगता है कि जितने भी फर्टिलाइज़र लाए हैं, वो तो जैसे के तैसे हैं, वो भी डालने होंगे। तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको डालना है और देखिए फिर बाद में इतने सारे फ्लावर आते हैं। तो और ये देखिए गज़ानिया ये इतने फ्लावरिंग कर रहा है और यहाँ पे अलग-अलग इसके कलर। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। तो अभी भी आप गार्डन में लाकर इसे ऐड कर सकते हैं, 50 से 60 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। और मैंने ये छोटी-छोटी सैपलिंग लाई थी 12-12 रुपीज़ में, और इसके प्लांट जो है वो आप ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। तो पिछले साल तो मैंने इसके बहुत सारे प्लांट बनाए थे, लेकिन इस साल मेरे पास परमानेंट प्लांट ही इतने ज़्यादा है कि इस पर अभी कोई मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। और अभी तो मेरे यहाँ गुलाब अच्छे से चल नहीं रहे, इसलिए मैंने ये बटन रोज़ जो कहते हैं वही मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं। और ये सारे डहेलिया, और ये देखिए ये एक खिल रहा है। तो इस तरीके से अभी ये सारे डहेलिया जो है इस पे भी फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए ये मेरा फ्यूशिया। तो इसमें जब से आपको दिखा रही हूँ शायद 1 महीना हो गया होगा, इसमें फ्लावरिंग कंटिन्यू शुरू है। और जो दूसरा है कलर वो भी अच्छी तरह फ्लावरिंग कर रहा है। तो अब देखते हैं कि कौन-सा कलर निकलेंगे, और भी इसमें बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर होते हैं। और ये देखिए सेलोकेशिया। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएँगी, ऐसे बहुत सारे। इस पे भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी। और सिर्फ़ एक आपके साथ बात शेयर करनी थी। तो यहाँ से देखिए छोटे-छोटे ये पप्स निकलते हैं, तो ये इनसे ही पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इनसे नए पौधे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये गिरकर यहाँ-वहाँ बिखर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए इतना बड़ा होने के बाद इसे निकाल लिया है, इसमें रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये माटी के ऊपर रहा तो ये ऐसे ही यानी किसी काम का नहीं रहता, इसमें नई ग्रोथ नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, थोड़े से इसमें पत्थर डाल दिए और पानी डालकर देखिए ये पौधा मैंने इसमें यही ऐसे रख दिया था। तो ये देखिए इसके रूट। तो इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी मैं कि किस तरह से ये करती हूँ। और ये देखिए छोटे से इसमें एक पत्ता भी निकल आया है। तो कुछ इस तरह से मैंने क्या कहते हैं, एलोकेशिया की कुछ नई प्रोपेगेशन की एक ढूँढ निकाली है। तो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। और ये मैंने अमेरिकन हिबिस्कस है, ये छोटा-सा प्लांट जो है ये मैंने स्वाति जी से लिया था, और बाकी जो थे वो अलग सेलर से मैंने लिए हैं, जो बड़े-बड़े प्लांट हैं। तो ये कुछ मुझे 100-100 रुपीज़ में मिले थे, और इनके पत्तों से ही आपको पता चलता है कि ये जो फ्लावर होंगे वो बहुत ही यूनिक होंगे। तो और ये मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर जिनका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये तो 12 महीने लगाने वाला प्लांट है, तो इसके भी सीड्स मैं बहुत जल्दी ही कलेक्ट कर लूँगी। ये जाफरी वैरायटी वाला प्लांट है, और ये एक लगाने के बाद और भी इसके प्लांट आप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये सारे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।